जयराम जी है, जयराम जी मेघवाड़, और वो कल सोटवारा के अंदर कार्य कर रहे थे जो अपने बोलते हैं सोख्ता कुआं, ग्राम पंचायत के अधीन वो काम आता है और ये राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य है। तो सरकारी कार्य करते समय उनका देहांत हुआ है। अब वहाँ के कुछ लोग बोल रहे हैं हार्ट अटैक आया है, कुछ क्या बोल रहे हैं, कुछ क्या बोल रहे हैं, लेकिन उनको क्या पता कि हार्ट अटैक आया। भाई कम से कम वो सरकारी कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो सरकारी मजदूर हैं, वो तो इनको कर्मचारी वो श्रमिक ही नहीं मान रहे हैं। भाई हमारी मांग है सबसे पहले तो उनको श्रमिक मानना चाहिए। और दूसरी बात है, अगर कोई अभी तक यहाँ पर ना तो सरपंच है ग्राम पंचायत सोटवारा का, वो सरपंच है बातचीत करे, और जिसके थ्रू जो ठेकेदार है उनके थ्रू जो काम चल रहा था ना वो ठेकेदार है, ठेकेदार या सरपंच नहीं आता है, तो हमारी मांग ये रहेगी सबसे पहले ग्राम पंचायत सोटवारा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा 50 लाख रुपए का पैकेज दिया जाए मृतक जयराम को। उसके बाद परिवार में एक जने को संविदावर नौकरी लगाई जाए, क्योंकि इनके परिवार में कोई कमाने वाला इसके बाद नहीं है और इनकी जो स्थिति है वो ख़राब है फिलहाल। और उसके बाद है मृतक का पोस्टमार्टम है, वो मेडिकल की जो टीम है, मेडिकल का जो बोर्ड है वो गठित कर वीडियोग्राफी सहित उनका पोस्टमार्टम किया जाए। और इसके अलावा जो ठेकेदार है, पता चला है कि ये जो मृतक है ये ठेकेदार के पास 15 सालों से काम कर रहा है और 15 सालों के अंदर काम किया तो इन्होंने बहुत से रुपए उस ठेकेदार को कमा कर दिए हैं। तो ठेकेदार भी 50 लाख रुपए का मुआवजा दे परिवार को। और इसके अलावा जयराम है, इनके ऊपर या इनकी पत्नी पर जो भी ऋण चल रहा है, जो कर्जा है बैंक से, वो सारा का सारा माफ़ हो, क्योंकि अब इनके अलावा और पैसे चुकाने वाला कोई है नहीं। लड़कियों का घर है और अगर ठेकेदार ये मांग स्वीकार नहीं करता है तो ठेकेदार के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, ये हमारी मांग है। और अगर हमारी मांग स्वीकार नहीं की जाती है तो हम अनिश्चितकालीन धरना देकर यहाँ मुकनगढ़ एसएचओ से मुकनगढ़ एसएचओ से जो वार्ता हुई है उससे कुछ निकल कर नहीं आ रहा। मुकनगढ़ एसएचओ का भी कहना ये है कि पोस्टमार्टम कराओ और डेड बॉडी घर पे ले जाओ। भाई जिनके घर का जो सदस्य जाता है ना, उनको पता चलता है कि दर्द क्या चीज़ है, कोई जिम्मेदारी नहीं है अभी तक। वार्ता में कुछ पैसों की बात हो रही है कि इतना मुआवजा ग्राम पंचायत दे देगी सोटवारा, ऐसी बातें आ रही थी सामने। क्या अभी कोई सरपंच ने हाँ किया गया इस मामले? कोई पुख्ता बात तो आई को नहीं अभी तक, ठीक है, न कोई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी। मैंने बार भी कहा था, दोबारा मैं कह रहा हूँ कि ग्राम पंचायत जो होती है वो होती है पंचायत समिति के अधीन। यहाँ वीडियो नहीं आया अभी तक। जो विकास अधिकारी है ग्राम पंचायत, जो मेन ग्राम पंचायत का अधिकारी है यहाँ पे, वहाँ से विकास अधिकारी नहीं आया। कोई वहाँ से जिम्मेदार आदमी आए और प्रशासन का कोई जिम्मेदार आदमी आए। मैडम ये कह रही है कि इनका पोस्टमार्टम करवा के इनका दाह संस्कार की, हम सहमत हैं, लेकिन कोई आदमी जिम्मेदारी तो ले। दूसरी बात, ये कोई दिहाड़ी मजदूरी है? सुबह हो जाए ना, जना शाम की 500 रुपया मिले, शाम की चूल्हो जड़े, दूसरे दिन चूल्हो को कहीं जड़ा गो। आप रुपये की बात तो करें, रुपया में ना, बहुत कमजोर है, बहुत वीक स्थिति है। परिवार में कौन है? एक बच्चा है, जो इनकी पत्नी वो बीमार रहती है। बहुत वीक स्थिति है। जो पैसे नगद लेके जाते हैं उनसे ही परिवार का भरण पोषण होता है। हम बार बार ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, लेकिन कोई जिम्मेदारी तो ले। सुबह 8 बजे कट फाट रहे हैं, मीडिया का माध्यम भी कह रहे हैं, कोई अधिकारी सामने तो आवे, एसडीएम आवे, कलेक्टर आवे, या कोई कलेक्टर आपको प्रतिनिधि तो भेजा है। तो प्रशासन से खाली एक एसएचओ आए तो उनका अलग काम है, वो तो करें मुकदमा दर्ज करवा तो हम देख लेंगे, उनका अलग काम है। आज ये बात तो श्रमिक था, ग्राम पंचायत का श्रमिक था, ग्राम पंचायत के अंदर काम कर रहा था, तो उनको मुआवजा तो मिलना चाहिए ना, नहीं मिलना चाहिए। अपन ये कह रहे हैं कि ठीक है, चलो पोस्टमार्टम करवा लिया, हमने दाह संस्कार भी कर दिया, कल घर कहाँ से चलेगा? ये तो दिहाड़ी मजदूरी थे, शाम को 500 रुपये लेकर वही लेकर आते। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी जायज मांग ये है कि कोई जिम्मेदार आदमी आके इस चीज की बात तो करे। प्रशासन का कोई भी अधिकारी आया नहीं अभी तक। कौन आया? आप देख लो, आप मीडिया बंधु यहीं देखो सर, आया कि कोई? सब आप लोग भी सुबह से यहीं हो, हम लोग भी यहीं बैठे हैं। स्थिति ये हो गई कि आज एक मजदूर मर गया और पंचायत ये मानने को तैयार नहीं है कि वो पंचायत का काम कर रहा था। सोख्ती कोई हमसे पूछे कि सोख्ती कोई किसका काम था? सोख्ती कोई ग्राम पंचायत का काम था। ग्राम पंचायत का कब वो काम कर रहा था, लेकिन न तो यहाँ ग्राम सेवक आया, न सोटवारा का सरपंच आया।
नए आके वीडियो साहब आ रहे हैं, नया नवलगढ़ का कोई सम्मानित प्रतिनिधि आ रहा है, जो भी कोई प्रशासनिक अधिकारी वो नहीं आ रहा है। एसओ साहब आए हैं, एसओ साहब अपनी कार्रवाई करें, वो तो करें मुकदमा दर्ज कर दो, क्या मतलब निकला उनका। आज अगर कोई जिम्मेदार पर्सन आ जाए, अभी कोई भैया बता रहे थे कि वो ठेकेदार साहब लाख रुपए दे देंगे, वो सरपंच साहब, अरे तो दे देंगे, लेकिन वो सामने तो आए ना। आज एक गरीब आदमी, एक मजदूर जिसका मजदूरी से काम चल रहा था, वो उसकी जीवन लीला समाप्त होगी तो उसका परिवार कैसे चलेगा। अब इसका जिम्मेदार कोई तो होगा। आज 150 फुट की गहराई पे जब मजदूर की मौत हुई है तो उस मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। आज जैसे हमारे मांग पत्र में हमने सरकार से जो मांग की है कि इसमें 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता है वो दी जाए, परिवार के एक सदस्य को है वो संविदा पर नौकरी दी जाए। इससे ये होगा कि परिवार के जो लोग हैं, इन परिवार के लोगों को इससे क्या आर्थिक संबल मिलेगा। आज इनकी जो आय का स्रोत जो समाप्त हो गया था, वो उनको आय है वो बढ़ेगी। इससे क्या होगा, बाकी दूसरे जो मजदूर हैं उनका भी मनोबल है वो मनोबल बढ़ेगा। हो सकता है कि बहुत से मैं नहीं चाहता किसी के साथ ऐसी घटना हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसी घटना हो तो उनको कम से कम उसके परिवार को सबल तो है वो मिल सके। आज ये स्थितियां आ रही है। और सबसे बड़ी विडंबना देखो सर, बड़ी विडंबना यह लग रही है कि आज अब 1 बजने वाला है, नवलगढ़ का कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा है। क्या उनको पता नहीं है मजदूर नहीं बना? रात से सोशल मीडिया पे चल रहा है, सब अधिकारियों को पता है, लेकिन एक भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। जहां नवलगढ़ शहर की बात है, यहाँ से जो प्रशासनिक कार्यालय है वो कोई दूर नहीं है, क्यों नहीं पहुंचा है? ये कहीं ना कहीं इसमें कोई गड़बड़ घोटाला लग रहा है। क्या कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है क्या यहाँ नवलगढ़ में? क्या प्रशासनिक अधिकारी कोई भी ऐसा वीडियो चर्चा चिल्लार है, चाहे सीएम साहब, क्या उन तक ये समाचार नहीं पहुंचा है? वो क्यों नहीं पहुंचे? क्या मैं या क्या वो क्या इस मजदूर को आर्थिक सहायता नहीं दिलाना चाहते? अगर आज यहाँ प्रशासनिक अधिकारी आके हमारी बातों को माने और जो भी वो कहें कि भाई उचित मैक्सिमम ये सहायता दी जा सकती है तो हम स्वीकार करेंगे। हम नहीं चाहते कि डेड बॉडी को लंबे समय तक रखे, हम भी चाहते हैं कि हमारे परिवार का सदस्य था, चला गया, हम भी जल्दी से जितना जल्दी उसके इसका अंतिम संस्कार करें, लेकिन करें तो लेकिन उसके साथ साथ हमें जो सरकार से जो सहायता चाहिए वो तो देना। और सहायता की जिम्मेदारी या सहायता का आश्वासन कौन देगा? प्रशासनिक अधिकारी देगा। और प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हैं वो आ ही नहीं रहे, उनकी क्या मजबूरियां हैं, वो क्यों नहीं आ रहे? जहां तक अगर इस अधिकारी सुन रहे हैं तो मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि जनाब आप जनता के सेवक को, यहाँ की जनता की सेवा करने के लिए आए हुए हो तो आइए, आज यहाँ जो इस परिवार के साथ जो दुखद घटना हुई है इसमें आप हमारा साथ दीजिए। सरकार से जो मैक्सिमम जो सहायता है वो दिला के इस परिवार को सबल देने का है वो प्रयास करे। ठेकेदार और है, ग्राम पंचायत के लोग हैं, ग्राम सेवक है, वीडियो साहब है, वो भी यहाँ पहुंचकर अधिकतम मैक्सिमम है वो सहायता देकर इस परिवार को संबल दिलाने का प्रयास करें। मैं तो मानता हूँ ठेकेदार जी यहाँ आए, नहीं आना चाहिए, ठेकेदार जी को आना चाहिए, ग्राम सेवक को आना चाहिए, एसडीएम साहब को आना चाहिए, वीडियो साहब को आना चाहिए और आके हमारी जो बात है वाजिब मांग है। आपको अगर उनको लग रहा है कि ये आपकी जो बात है, आपकी जो मांग है ये गलत है तो वो बात हम अपनी वापस लेंगे, लेकिन जो हमारी वाजिब मांग है, जो पीड़ित परिवार है, इसको जो वाजिब आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए।